चली अग्र करि प्रिय सखी सोई प्रीति यह बड़ा श्रेष्ठ भाव क्या। प्रेम पुराना होना तो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप जानो और जिसके प्रति है वो जाने, गांव न जाने। भक्त का भगवत प्रेम भी प्रादार्शनिक नहीं होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। हाँ हाँ, कई लोग हमको मिलते हैं तो जो नहीं जानते हैं वो परिचय कराते हैं आप इनसे, तो जब वो परिचय कराते हैं तो मैं अन्यथा नहीं रखता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा प्रणाम। उनको एहसास नहीं होने देता हूँ मैं कि इनको आपसे अधिक और पहले मैं जानता हूँ। क्यों? उनका मान भंग क्यों होना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये रमेश बा, अरे रे 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 रे, आइए बैठे बैठे। फिर बाद में जब वो बताते हैं अरे भैया हमको पहले से जानते हैं, तो उनको झेप होती है, मैं नहीं करने देता। क्यों? क्यों करना? धन के प्रीति पुरातन, सखियों को भास नहीं, भान नहीं, मेरी माँ को भया लखई न कोई। क्यों? जो सखी इतनी उत्साह में, आनंद भाव में सरकार के दर्शन के बाद निमग्न हो गई, मुदित हो गई, उसके मोद का क्या होगा? बस तो मेरी मां ने प्रत्यक्ष नहीं किया, सखी को वाह दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो चलो, अभी हाँ ध्यान देने योग्य बात है कि माँ जब पूजा कर रही थी तो पूजा छोड़कर भगवान का दर्शन क्या करना? नहीं। देखो आप पूजा में बैठे हो और गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई, या पिताजी ने बुला लिया, पूजा एक निश्चित स्थान पर रखिए, शक्राय नमः जल छोड़िए, जाइए पहले मिलिए, अनुमति लीजिए, आज्ञा लीजिए। तो श्रेष्ठ आपको बुलाए हैं तो स्वयं पूछेंगे अब बेटा कहीं व्यस्त थे क्या? हाँ बाबूजी पूजा, अच्छा ओ जा पूजन पूरा करके फिर आओ। ये मर्यादा समझना। मर्यादा साहब, राम कथा में तो पंक्ति पंक्ति, पृष्ठ पृष्ठ, कदम कदम मर्यादा। मेरी माँ पूजा पूरी हो गई, पंचोपचार, आरती भी हो गई है, अब क्या बचा? वंदन, जय जयकार बचा है। आरती पूजन के बाद जय जयकार तो करना पड़ता है ना। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमंत लला की जय, सदगुरु स्वामी की जय, सब की जय करना पड़ता है। जय वेद मंत्र है, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर जय जय जयति पुकारे। देवता लोग वेद मंत्र नहीं बोलते हैं, क्यों? आई तब न बोली हैं। ये तो धरती के मुनि लोगों को ही कंठस्थ है साहब। ध्यान रखिएगा और बुरा न लगाइएगा। हमारे साउथ में एक मुसलमान भक्त है, गुलाम रसूल। हाँ बाबूजी लगभग वेद मंत्र कंठस्थ है। अरे साहब, मैं गया गुरु पूजन में बैठा हो, मैं तो ऐसे देखते ही रह गया। ओ भाई, गुरु पूजा पुरुष, हे भगवान कितना उसको याद है। एक कोई महात्मा चले आए खड़ाऊं पहन के व्यासपीठ के बगल में, नाराज हो गया, पीठ पर खड़ाऊं। हमने कहा बाबा हम क्या जाने, या चले आए कौन आया हम क्या जाने, हम तो कथा में बैठे हैं। किस जीव की चेतना परमात्मा कब अपनी ओर कर ले भगवान जानते, कोई नहीं जानता है। ये आपकी चेतना, हमारी चेतना कब सरकार खींच ले हो, कोई जानता है? चैतन्य भाव। वेद मंत्र न याद हो तो पौराणिक श्लोक याद करिए। वेद मंत्र तो विद्वान आचार्यों के लिए
श्लोक न याद हो दोहा चौपाई कंठस्थ करो भाई। ये मानस तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, सबसे समेट कर वेद मंत्र शोध 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 के पुराण सब गोस्वामी जी ने एक एक ऋचा अर्थात चौपाई लिखी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब होई धर्म कहि हानि बाणहि सुरदम विम्नानि, करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीदहि विप्रधेन सुरधरनी। तब तब प्रभु, प्रभु माने मैं, माने राम जी, धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि तापहि सुर परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर। संस्कृत वाला नहीं याद होए तो ये खास गंवारू याद हो जाए, तब वो मंत्र है। सब मंत्र तो है। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटित कठिन कुवंक भाल के। रामायण सतकोटि मह लिय महेश जिय, राम मंत्र सब मंत्र। राम एव परो मंत्र, राम एव परम प्रभु। सार है साहब, ले लो। तो सखियों को साथ लेकर उस सखी को आगे करके मेरी माँ दर्शनार्थ गई। भगवान का दर्शन भया। पांव के नुपुर की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान ने अपने मन की सहजावस्था लक्ष्मण जी को सुना दी। उधर देखे जिधर से वो आवाज आ रही थी, मन की गति। परमात्मा ने मां को देखा, मां ने मेरे प्रभु को देखा। निमि महाराज जिनका पलकों पर बात से निमि जी ने स्थान छोड़ दिया, चार नयन दो हो गए। ब्रह्म और शक्ति का मिलन प्रथम बार प्रभात वेला में। इसी स्थान पर परमात्मा ने मां के स्वरूप को हृदयस्थ किया। मेरी मां ने सरकार के स्वरूप को हृदय में पधराया। आँखियां बंद कर ली मेरी माई हो। इस पर भी गीत है, मैं सुनाऊंगा नहीं, एक भाव समझिए। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की, खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम। बस देखा प्रभु ने, चार नयन दो हो गए। कौन? नारायण ने शक्ति, शक्ति ने नारायण। पूज्यपाद गोस्वामी जी उपमा ढूंढते हैं, न मिली बोले सब उपमा कभी रहे। कही पट तरो विदे रखती। प्रणाम। मां ध्यान में निमग्न हो गई। कोई कोई ऐसा स्थल, ऐसी वस्तु, ऐसा अवसर जहां आँखियां बंद हो जाती हो। जैसे आप अपने इष्ट देव के सन्मुख बैठे हों, साहब कभी कथा के प्रवाह में आवे ना, तो जो स्वर मंडल बसता है, इच्छा होती है अभी बंद हो जाता। प्रवाह में, रस में जब आता है जीव। आहा, देखिए मेरी माँ ने नेत्र बंद कर लिया। एक सखी ने कहा, है सखी, भवानी जी का दर्शन तो बाद में कर लेना, पहले इनको देख लो। सखी का अपना भाव है, माँ का अपना भाव है। भक्त जब नेत्र में भगवान को पधराता है, सोचता है कहीं भगवान बाहर न निकल जाए। बंद है। सखी ने पुनः देखा माँ ने। माँ क्या देखती हैं? लताओं के ओट में छिपे राम जी जैसे बाहर निकले तो माथे पर पसीना की बूंदें हैं। अरे बाबा ने क्या मधुर भाव दिया हो। मैया सोच रही है कि फूल उतारत जेके पसीना छूटत हो तो धनुष कैसे टरी हो।
जहां अतिशय प्रेम है, आत्यांतिक प्रेम में संशय का वास होता है। जी, प्रेम के एकदम अंतस्थ स्तर पर प्रवेश करिए। हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं तो हमारे मन में यह भय बना ही रहता है, कहीं टूट त न जाई, कहीं छूट त न जाई न है। इसकी कल्पना में रहकर हम प्रेम को दृढ़ता नहीं प्रदान कर सकते। अपने प्रति विश्वास में रहना चाहिए, न टूटेगा। हम विश्वास में रहेंगे, नहीं टूटेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी मां समझ ली। सखियों ने दर्शन किया।